कार्बोहाइड्रेट पार्ट 3 और आज हम कार्बोहाइड्रेट के थर्ड पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू लुक एट द ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। ग्लाइको कॉन्जुगेट, ग्लाइको नाम से पता चल रहा है इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड विच आर conjugated with the which are joined together by the help of either a bond जो कि covalent bond होगा और with the help of some strong electrostatic interaction to forming conjugates, मतलब mixed molecules produce कर रहे हैं। These are called as glycoconjugates। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स मैंने आपको बताया था कि मेन जो कार्बोहाइड्रेट है इसका रोल क्या था कि ये हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अगर हम मोनोसेचराइड की बात करें, अगर हम डाई, ओलिगो और पॉलीसेचराइड की बात करें तो ये हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म्स हैं फ्यूल की। जैसे कि पॉलीसेचराइड के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी, स्टार्च की पढ़ी थी जो कि स्टोर्ड फॉर्म है प्लांट्स के अंदर, और ग्लाइकोजन की पढ़ी थी जो कि स्टोर्ड फॉर्म है लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर और हमारे कुछ सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, विच इज ग्लाइकोजन। और इनके अंदर क्या था, इनके अंदर हमारे पास मोनोसेचराइड यूनिट्स थे विच वर लिंक्ड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। स्टार्च के अंदर दो तरह की हमारे पास चेन्स थी, एक थी अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन्स थी और एक थी अमाइलोपैक्टिन जो कि ब्रांच चेन्स थी, ये हमारे सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जिनके अंदर अल्फा 1,4 और 1,6 की बॉन्डिंग मौजूद थी। और ये जो ब्रांचिंग थी इसकी वजह से इनका रिड्यूसिंग एंड्स खत्म हो गए थे। एक रिड्यूसिंग एंड होता है ग्लाइकोजन के अंदर, स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों होते हैं, और जो अमाइलोपैक्टिन होता है वो भी उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि ग्लाइकोजन की होती है, लेकिन उसके अंदर ब्रांचिंग कम होती है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, राइट। तो इसके अलावा मैंने आपको पॉलीसेचराइड की कुछ एग्जांपल बताई थी जो कि स्ट्रक्चरल मटेरियल बना रहे थे, जैसे कि सेलुलोज था या फिर जिसके अंदर काइटिन थी जो कि हमारे इंसेक्ट्स की जो ये उनकी जो आउटर सरफेस है उसके अंदर पाई जाती है, या फिर हमने इकोलाई बैक्टीरिया की आउटर लेयर या जो उसका एनवेलप होता है जिसके बारे में आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब पेप्टाइड होता है प्रोटीन से और ग्लाइकन होता है कार्बोहाइड्रेट से, राइट। तो ये या तो स्ट्रक्चर बनाती है या फिर ये एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर के प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा these carbohydrate molecules when they are linked with the other molecules, जैसे कि if they are linked with proteins or if they are linked with the lipid molecules, they carry information, राइट। ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ये डेस्टिनेशन लेबल्स के तौर पे काम करते हैं, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमारे कोलेजन टिश्यू के अंदर, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद लिपिड और शुगर्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, या तो लिपिड के साथ है या फिर पेप्टाइड की मैं बात करी विद प्रोटीन, राइट। इसके अलावा दीज मॉलिक्यूल्स दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो कंजुगेट्स होते हैं यानी कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जब कोवलेंटली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कोवलेंटली, लेकिन अगर कभी किसी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से किसी प्रोटीन या लिपिड के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये ग्लाइकोकॉन्जुगेट कहलाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पास एक एक्टिविटी मौजूद होती है, ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, सेलुलर इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से वी कैन से कि ये मॉलिक्यूल बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इसके अंदर आगे आप फर्दर क्लासेस देख रहे हैं कि मैंने लिखी हुई जी, एक लिखा हुआ जी प्रोटियोग्लाइकन्स, इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये तकरीबन इनकी जो कंपोजिशन है वो सेम है, मतलब प्रोटियोग्लाइकन मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो प्रोटियोग्लाइकन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि ज्यादातर सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, मतलब प्लाज्म मेम्ब्रेन के साथ होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन चेन्स होती हैं, मतलब ग्लाइको मतलब शुगर, अमाइनो मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकन मतलब लॉन्ग चेन्स, पॉलीसेचराइड चेन्स ऑफ शुगर्स जिनके अंदर कोवलेंट इंटरेक्शन पाई जाती है। और ये तमाम चेन्स एक कोर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट होती हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है वो ज्यादा होता है, कभी ये सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स के तौर पे पाई जाती है, कभी ये सीक्रेटेड प्रोटीन की शक्ल के अंदर भी पाई जा सकती हैं, मतलब जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूम फिर रही हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रही हो। इनके अंदर जो ज्यादा पार्ट होता है, मतलब मेन जो कोर प्रोटीन होती है, उसके अलावा जो इसके अंदर ये जो प्रोटीन और अमाइनो और ग्लाइकन की जो मोइटी होती है, इस
इसका ज्यादा पार्ट इसके अंदर पाया जाता है, बिकॉज ये वो रीजन होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब जो इसकी एक्टिविटी होती है डिपेंड करती है इसके अंदर मौजूद अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर, शुगर के सीक्वेंस के ऊपर, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किस वजह से आती है। किसी भी शुगर मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। यू सी ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 6 कार्बन थे, साथ में हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था वाटर की रेशियो के अंदर। अब ये जो रेशियो थी ये हमें ये बताती है कि ये पोलर है नेचर के अंदर, विच मीन्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं। अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकन जो कि प्रोटियोग्लाइकन की एग्जांपल है, जो कि मैंने बताया कि सरफेस के ऊपर मौजूद होगा या फिर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होगा, ये दूसरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ या दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस करता है। इसके अलावा ये इंटरेक्शंस इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं कि ये किसी भी टिश्यू को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको कार्टिलेज की बात बताई या कनेक्टिव टिश्यू की बात बताई, ठीक है। तो ये प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो कि डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि मौजूद है हमारे शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। आप यहाँ पे राइट साइड पर देखिए कि हमारे पास O लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स है और N लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन है। यहाँ पर एक ब्लू कलर की आपको एक मेन पेप्टाइड दिखाई गई है जिसके साथ प्रोटियोग्लाइकन्स अटैच हैं जो कि ग्रीन कलर की लाइंस के अंदर है, और ये हमारे पास जो इनके बीच में इंटरेक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट इंटरेक्शन। ऑन दी अदर हैंड जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर जो ग्लाइको पार्ट होता है ये ज्यादा बड़ा होता है, और इसके अंदर बहुत मतलब ये कि जो ना सिर्फ ये कि इसका साइज, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ज्यादा होता है, प्रोटीन का पार्ट इसमें कम होता है। ये जो उनसे हैं इनके अंदर डिफरेंट आगे इनकी सब टाइप्स होती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं कम्प्लेक्सिटी के और बॉन्डिंग के। इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन ये भी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी आउटर सरफेस के ऊपर भी हो सकती हैं, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है इनके अंदर वेरिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है जो को फॉलो करता है, खास पैटर्न होता है बॉन्डिंग का, जबकि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनके अंदर जो वेरिएशन है ये ज्यादा होती है ओलिगोसैकेराइड के नंबर के अंदर, उनकी आइसोमेरिज्म के अंदर, उनके अंदर एनोमेरिक कार्बन अल्फा बीटा, इसकी वजह से इनमें वेरिएशन पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो प्रोटियोग्लाइकन के मुकाबले में ज्यादा रिच होती हैं इंफॉर्मेशन के अंदर और ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं जब उन्होंने बाइंडिंग करनी हो। ओके इसके बाद वी हैव ग्लाइकोलिपिड्स। लिपिड्स के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है, लिपिड के अंदर यू नो कि हमारे पास एक एसाइल ग्रुप होता है, साथ में एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर क्या है, ग्लाइकोलिपिड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स बनाते हैं। इनके अंदर भी है प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज लिंक्ड विद अ लिपिड चेन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये तीनों होती क्या चीजें हैं। देन ओके यहाँ पर आपके पास प्रोटियोग्लाइकन की एक एग्जांपल दी गई है, राइट। और प्रोटियोग्लाइकन्स अगर हम इनकी क्लासेस करें तो हम कह सकते हैं कि जी जो मेमेलियन सेल है ना, अगर मैं सिर्फ मेमेलियन सेल की बात करूं तो वहां पर वी कैन से कि वहां पर बहुत सी टाइप्स हैं जो कि प्रोटियोग्लाइकन्स की पाई जाती हैं, मतलब मिनिमम 30 डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं प्रोटियोग्लाइकन्स की, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये टिश्यू ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इसके अलावा ये ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं, ये हार्मोन्स जो हैं उनकी रिकग्निशन को, उनकी मतलब कोलेजन फाइबर्स की असेंबली को, इन तमाम के अंदर इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। ये यहाँ पर जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं इनके अंदर एक खास अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर नहीं होती, वहां पर ज्यादा वेरिएशन थी। यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर बताया गया है जिसके अंदर यू सी एक हमारे पास कोर प्रोटीन है, सिंगल कोर प्रोटीन है, और इस कोर प्रोटीन के अंदर देखिए कि वी हैव अमाइनो टर्मिनल है, इसका दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, और इसके अंदर यू सी कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। देन यहाँ पर पिंक वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीरीन रेजिड्यू मौजूद है, राइट। और ये सीरीन रेजिड्यू इन तमाम कोर प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है, और ये वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जहाँ पर कोई भी शुगर और अमाइनो और पॉलीसेचराइड की चेन जो है वो कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड करती है,
राइट और यहाँ पर जो लिंक होता है उसको हम ट्राइसेचराइड लिंक कहते हैं या फिर ट्राइसेचराइड ब्रिज कहते हैं। वो इस वजह से कि इसके अंदर जो सीरीन रेजिड्यू है इसके साथ जो अटैचमेंट होती है इसमें 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कॉमन हैं, जो कि तमाम मतलब मैंने आपको बताया ना कि 30 डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोटियोग्लाइकेंस की। तो इन 30 डिफरेंट प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर सीरियन रेजिड्यूज के साथ आगे 3 कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेचराइड यूनिट है जिनके साथ ये हमेशा अटैच्ड होता है। सीरियन रेजिड्यू देखिए इसके साथ एक ग्लाइसिन रेजिड्यू अटैच्ड है, उसके बाद एक X है, ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर ग्लाइसिन रेजिड्यू, राइट। मतलब ये इसके अंदर हमारे पास ग्लाइसिन रेजिड्यूज which is a sugar moiety है, then we have X कोई भी अमाइनो एसिड रेजिड्यू हो सकता है, उसके बाद हमारे पास एक और जो है ग्लाइसिन रेजिड्यू यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ आप ये जो लंबी चेन देख रहे हैं जिसके अंदर भी गैलेक्टोज मॉलिक्यूल हैं जो कि ब्लू के अंदर यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, उसके बाद इसके अंदर ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकन की चेन है जो कि ऑरेंज के अंदर यहाँ पर मतलब मैंने हाईलाइट की है, और यहाँ पर टिपिकल लिंकेज होता है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस लिंकेज का भी आपको यहाँ पता चल रहा है कि वो बीटा लिंकेज मौजूद है, यहाँ पे बीटा 1,4 है, बीटा 1,3 है। तो ये हमारे पास जो कंपोजिशन है मतलब कोर प्रोटीन के अंदर 2 ग्लाइसिन, बीच में उनके कोई भी एक अमाइनो एसिड और ग्लाइसिन के नेक्स्ट एक सीरीन रेजिड्यू, और उस सीरीन रेजिड्यू के साथ अटैचमेंट का पॉइंट जहाँ पर एक ये लिंकेज मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है बिटवीन अ चेन ऑफ दीज ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन मॉलिक्यूल, राइट। तो ये हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये तमाम प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर पाया जाएगा। प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर वी हैव, अगर हम प्रोटियोग्लाइकेंस की एग्जांपल करें तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सी प्रोटीन्स आ जाती हैं। इसके अंदर हेपरिन हमारे पास एक प्रोटीन है, इसके अलावा हमारे पास सिंडिकेन एक प्रोटीन है, इसके अलावा हमारे पास ग्लाइपिकेंस जो हैं ये भी हमारे पास डिफरेंट कोर प्रोटीन्स की टाइप हैं जिन तमाम के अंदर यही स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब इन तमाम स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन का काम क्या होता है, राइट। इन तमाम स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन ये तमाम पाई जाती हैं हमारे जो सेल है उसकी सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, सेल की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं और ये रिसेप्टर्स के तौर पे काम करती हैं। मतलब ये कि ये सेल टू सेल इंटरैक्शन या किसी भी मॉलिक्यूल की रिकग्निशन के अंदर दे हैव ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, राइट। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर सिंडिकेन हो, ग्लाइपिकन हो या फिर हिपरिन हो, इन तमाम के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाएगा। नेक्स्ट वी कैन मूव ऑन टू दी अदर स्लाइड, राइट। यहाँ पर आपके पास प्रोटियोग्लाइकन की यहाँ पर आपको एक सिंडिकेन प्रोटीन जो है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दिया गया है। अब इसके अंदर भी मेन वही स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको पिछला बताया था, जिसके अंदर भी है सेंट्रल कोर प्रोटीन सिंडिकेन के अंदर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा रही है। आप देख रहे हैं कि इसके 2 टर्मिनल हैं, वी हैव ए अमाइनो टर्मिनल या जिसको हम अमाइनो डोमेन कह सकते हैं, और एक इसका जो है वो जो कि अंदर वाली साइड पे बाहर की साइड पे आपको नजर आ रहा है जिसकी गिर्द मैंने रेड कलर का सर्कल बनाया हुआ है। देन वी हैव दी अदर टर्मिनल जो कि इसका सी टर्मिनल है, और ये सी टर्मिनल जो है ये इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि इसका एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रहा है। देन वी यू कैन सी कि इसकी जो आउटसाइड पार्ट है इसके अमाइनो टर्मिनल के पास वी हैव हीपरिन सल्फेट। हाँ ये तो तेरे माँ इधर से डिलीट हो गया। नहीं मेरी तरफ नहीं काम हो गया। I think I will have to mute you all. नहीं Okay, right. जी ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है बेटे, क्योंकि पीछे से बहुत साउंड आती है तो इस वजह से आई हैव टू म्यूट यू, राइट। ओके, यहाँ पर मैं आपको प्रोटियोग्लाइकन के अंदर सिंडिकेन की एग्जांपल बता रही थी, और सिंडिकेन के अंदर यू सी कि हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन इसके अंदर सेंट्रल कोर मोर प्रोटीन है, और इसके अंदर वी हैव हीपरिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट की हमारे पास चेन्स हैं। हीपरिन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो है इनके अंदर मैंने आपको हीपरिन सल्फेट का साइज जो है वो एनलार्ज करके राइट साइड पे दिखाया है, जिसके अंदर आपको Na डोमेन नजर आ रहे हैं और S डोमेन नजर आ रहे हैं। नीचे आप लोग यहाँ पर ये हेक्सागॉन्स देख सकते हैं जिनको जो रेड कलर का है दैट इज N-acetylglucosamine, देन वी हैव पर्पल और उसके बाद ग्रीन और देन यू सी येलो, ठीक है। इन तमाम के यहाँ पर कोड रख दिए गए हैं। ये तमाम हमारे पास ग्लाइकोसिलेटेड शुगर्स हैं, शुगर मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, इनके आगे वेरिएशन है। इनके साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है तो N-acetylglucosamine हो गया, या फिर इसके अंदर GLCA जो है वो दैट इज ग्लूक्योरोनिक एसिड, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखिए जो इसके अंदर ये हमारे पास एस डोमेन है, एस डोमेन का नाम एस इसलिए दिया गया है कि इसके ऊपर आपको जो ये रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, जो ग्रीन और येलो के साथ अटैच्ड हैं, ये सल्फेट, यहाँ पर सल्फेटेड चेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सल्फर की मौजूदगी की वजह से इसको हम लोगों ने एस डोमेन का नाम दे दिया, राइट। जबकि जो हमारे पास एन डोमेन है उसके अंदर क्या मौजूद है, कैन यू गेस? एन डोमेन के अंदर एन एस्टाइल ग्लूकोज अमीन मॉलिक्यूल जो है ये मौजूद है, इसको ग्रे कलर का यहाँ पे शो किया गया है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारे पास जो सल्फेटेड ग्रुप मौजूद होते हैं, ये सल्फेटेड ग्रुप क्या करते हैं, इसके अंदर लिंकेज बता दिया है 2O, मतलब ये कि ये कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है, और 6O का मतलब है कि ये कार्बन नंबर 6 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक सल्फर जो है वो अटैच्ड है। अब इन तमाम का फंक्शन क्या होता है, इन तमाम का फंक्शन होता है जी इंटरैक्शन। ये हेपरिन सल्फेट, इसी तरह क्वाड्रेटिन सल्फेट का भी स्ट्रक्चर होता है। आपको हेपरिन सल्फेट के अंदर एन और एस डोमेन का पता होना चाहिए कि एन और एस डोमेन होते क्या है, राइट। तो आप ये, मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि इसके अंदर दीज डोमेन, व्हाई दीज आर कॉल्ड एस डोमेन्स एंड व्हाई दीज आर कॉल्ड एन डोमेन। जो एन डोमेन है उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन है या ग्लूक्यूरोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि जो हमारे पास एस डोमेन है उसके अंदर सल्फेटेड शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिंडिकैन प्रोटीन। ओके, आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ओके लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि जो प्रोटियोग्लाइकन का, ये हमारे पास बेसिकली इन्होंने बताया है कि जी फंक्शन जो सा ये किस तरह करती हैं हमारी प्रोटियोग्लाइकन, जिसके ना हेपरिन भी आ जाती है, सिंडिकेन भी आ जाता है, और तीसरी जो मैंने आपको ग्लाइकोपेन दिखाई थी, बताई थी, उसके अंदर भी इन तमाम की डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू मैंने आपको बताया। ये देखिए आप नीचे इसका डोमेन देख सकते हैं, वी हैव दैट एस डोमेन और एन ए डोमेन, दोनों डोमेन्स हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर जो बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल है वो मतलब जो लाइगेंड है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और आगे उसके अंदर आके कोई चेंज आ रहा है। अब ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं इनकी एक्टिविटी किस तरह होती है? इनकी एक्टिविटी ऐसे होती है कि जब इनके साथ कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा, कोई लाइगेंड मतलब ये कि बाहर से आने वाला सिग्नल, राइट, आप इसको सिग्नल कह सकते हैं। सिग्नल जब इसके साथ बाइंड करेगा तो उसके अंदर, बिकॉज इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रोटीन, उसके अंदर या तो कोई ये इनके साथ बाइंडिंग के बाद कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है जिसकी वजह से दे आर एबल टू बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल, जो कि आप फिगर की लेफ्ट साइड के ऊपर जो पहला आप देख सकते हैं उसके अंदर क्या है, यू सी कि हमारे पास यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये जो मेरा माउस मूव करता आपको नजर आ रहा है, आई डोंट नो, नजर आ रहा है? ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वी हैव दिस, ये देखिए वी हैव एस डोमेन और ये हमारे पास एन डोमेन है। इस मॉलिक्यूल के साथ जब आके ये लाइगेंड जो है ये आके बाइंड कर रहा है, यहाँ पर जब ये बाइंड कर रहा है, जब ये बाइंडिंग से पहले दीज टू मॉलिक्यूल्स कैन नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। इसके अंदर एक ऐसा कॉन्फर्मेशनल चेंज आया, यू सी ये ऊपर से सरफेस इसकी फ्लैट है, राइट, और यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल वाली, इसने एक एंगल से ये मुड़ गया इसको पूरा सरफेस। मतलब दीज प्रोटियोग्लाइकन्स आर एबल टू इंड्यूस ए कॉन्फर्मेशनल चेंज इन द लाइगेंड एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच इट कैन बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल, और जब वो इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव, राइट। सेकेंड, ये क्या कर सकता है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसकी किसी दूसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन को इनहांस कर सकता है। सो वी हैव, जहाँ पर थ्रोम्बिन की एग्जांपल है, ये लाइगेंड है जो कि इसके साथ बाइंड किया और इसकी बाइंडिंग की वजह से नाउ इसकी जो इंटरेक्शन है विद थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हो गई है, बिकॉज दिस आल्सो बाइंड्स विद दी एंड विद दिस एस डोमेन, और इंटरेक्शन की वजह से नाउ इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। इसके अलावा ये क्या कर सकता है कि ये एग्रीगेट्स बना सकता है, मतलब ये कि जो इट कैन आल्सो एक्ट एज, यहाँ पर लिखा है जी कोर रिसेप्टर के तौर पे। हमारे पास वी हैव इनर साइड जो हमारे पास मेम्ब्रेन की है, वहां पर एक रिसेप्टर का डायमर मौजूद है जिसको इंटरैक्ट करना है अपने कोर रिसेप्टर्स के साथ, और उस कोर रिसेप्टर के अंदर जो लिंकेज है ये हमारी, यू सी कि ये जो एन डोमेन, एस डोमेन है, दिस इज एक्टिंग एज ए रिसेप्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन्स हैं इनके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव पोलर ग्रुप्स, और ये पोलर ग्रुप्स क्या करते हैं, दीज पोलर ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग आइदर फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड या फिर फॉर दी
फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. सो तो तीसरा हमारा फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है कि जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं ये को रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर सकते हैं. मतलब ये कि ये हमारे पास रिसेप्टर है पिंक कलर का जो आपको नजर आ रहा है, और ये बीच में इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है, और ये इसका लाइगेंड है जिसे इसने बाइंड करना है. लेकिन ये हमारे पास जो रिसेप्टर है ये इस प्रोटियोग्लाइकेन के बगैर काम नहीं कर सकता. ओके, सो ये हमारे पास एक्टिविटी है, थर्ड रोल है जो कि एक प्रोटियोग्लाइकेन प्ले कर सकता है. इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेन कैन आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल. सरफेस के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की, किसी भी मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए दिस कैन एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म, राइट. और यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी गई है, ये एग्रीकॉन है, ठीक है, एग्रीकैन है. ये एग्रीकैन हमारे पास ये इट इज मेड अप ऑफ, इसके अंदर जो सेंट्रल हाइड्रोनिक एसिड का हमारे पास कोर प्रोटीन है, और इस कोर प्रोटीन के साथ यू सी के बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटियोग्लाइकेन के एग्रीगेट्स हैं वो उसके साथ एसोसिएट हुए हैं. इन एसोसिएशन की वजह से क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और एक समझ लें ओवर पॉपुलेटेड सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है. और ये ओवर पॉपुलेटेड स्ट्रक्चर उन केसेस में बनता है जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सी है उसको स्ट्रेंथ चाहिए हो. किसी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो इसके अंदर हमारे पास वी हैव गुड एग्जांपल, जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो कार्टिलेज होता है उसकी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन टिश्यू पाए जाते हैं. और ये जो कोलेजन टिश्यू होते हैं इनके अंदर इस तरह के एग्रीगॉन पाए जाते हैं जिसके अंदर एक सेंट्रल कोर प्रोटीन होती है. और ये जो सेल कोर प्रोटीन होती है ये अपने साथ इंटरैक्ट करती है या इंटीग्रेट करती है बाकी तमाम प्रोटीन्स को, और मतलब कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं और उनके जो साथ अमाइनो एसिड अटैच्ड हैं या फिर एन-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड है जैसे यूरोनिक एसिड है, इन तमाम को साथ में कंबाइन करके ये एक एग्रीगेट बनाती है. इसके अलावा ये जो एग्रीगेट्स होते हैं हमारा जो फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर जो ब्लड की टाइप होती है उसकी सरफेस के ऊपर भी इसी तरह के एग्रीगॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड टाइप्स. ब्लड ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, सी होता है, तो उसके ऊपर भी सरफेस के ऊपर इसी तरह की हमारे पास एग्रीगेट्स पाए जाते हैं. इसके अलावा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं या फिर हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं उनकी भी जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है इस तरह की एग्रीगेशन के ऊपर. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ proteoglycans. Okay, next we have यहाँ पर we have this यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बता दी है. let me just okay right. अगर बेटे किसी का क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज करेंगे तो आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, राइट. ओके, सो यहाँ पर वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोग्लाइकन जो कि बेसिकली ये बता रही है कि ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं इनको प्रोटीन के साथ कंबाइन करने का बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है. मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वी हैव शुगर मॉलिक्यूल्स और इन शुगर मॉलिक्यूल्स को लिंक किया गया. यहाँ पर सीरीन रेजिड्यू के साथ देख रहे हैं, यहाँ पर एस्परजीन मॉलिक्यूल के साथ देख रहे हैं. दिस कैन बी ओ लिंक्ड, दैट कैन बी एन लिंक्ड. बहुत सी प्रोटीन्स हैं जिनके पास खुद चार्ज मौजूद नहीं होता. अमाइनो एसिड्स की हम टाइप पढ़ेंगे, देयर आर पोलर, नॉन पोलर, देयर आर एसिडिक, नॉन एसिडिक. कुछ ऐसी होती हैं जो कि वैसे तो नॉन पोलर होती हैं बट दे कैन बी कन्वर्टेड टू पोलर मॉलिक्यूल. तो प्रोटीन्स को अपने आप को अगर सॉल्युबलाइज करना है तो दे वुड रिक्वायर अ मोइटी, एक ऐसा पार्ट उनको अपने साथ लगाना पड़ेगा जिसके पास पोलर बॉन्ड की इंटरेक्शन करने वाला मॉलिक्यूल मौजूद हो, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन मौजूद हो. तो ये सी के यहाँ पर सीरीन और एस्परजीन मॉलिक्यूल जो हैं इनके साथ शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं बाय द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर बाय द हेल्प ऑफ ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो क्या करता है इनकी पोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है. इसके अलावा अगर इसके साथ बहुत से शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाए, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पाया जाता है. सो अगर इसके साथ बहुत से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे शुगर मॉलिक्यूल के साथ, दैट कैन बी नेगेटिविटी कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टिपिकल फोल्डिंग ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो हम कह सकते हैं कि ये जो कनेक्टिविटी है दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द चांसेस कि ये मॉलिक्यूल एक सही कॉन्फर्मेशन, एक खास 3 डायमेंशनल शेप को अपना लेगा.
राइट। इसके अलावा ये नेगेटिव चार्ज, इसकी एक और भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि बहुत सी जो प्रोटीन्स होते हैं उनको जब बचाना होता है किसी भी किस्म के प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से, मतलब उनके डिग्रेड ना हो जाएं, तो उनके ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट के टैग लगा दिए जाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट के टैग्स क्या करते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से इनको बचा लेते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन जैसे कि मैंने आपको सिंडिकेन के अंदर बताया और मैंने आपको हेपरिन के अंदर बताया, क्योंकि ये सेल सरफेस के ऊपर मौजूद थी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन के लिए भी दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इसके अंदर जो लिंकेज है या ये जो इसके अंदर ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जो कि यहाँ पर बताया है, दिस डिपेंड्स अपॉन कि मॉलिक्यूल कौन सा इन्वॉल्व है इसके अंदर जो कि बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, अगर हम एनोमेरिक कार्बन की बात करेंगे तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद है जो कि अमाइनो टर्मिनल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो देन द बॉन्ड इज गोइंग टू बी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। ओके, देन वी हैव ओके ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं एंड लिपोपोलिसेचराइड्स क्या होते हैं, और दीज आर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया, राइट। ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि आपको पता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वी हैव फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर लिपिड होता है जिसका एक पोलर हेड होता है। यहाँ पर आप लिपिड की डबल मेम्ब्रेन बाइलेयर देख सकते हैं जो कि येलो कलर के अंदर दिखाई गई है, और इसके अंदर आपको पता है कि जिसकी आउटर वाली सरफेस होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, जो इंटरनल सरफेस होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। इस वजह से जो इसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है वो सेंट्रल रीजन में आ जाती है, जबकि जो पोलर हेड होता है वो आउटसाइड वाली सरफेस पे आ जाता है। ये जो आउटसाइड वाला पोलर हेड होता है इस मॉलिक्यूल के साथ जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन करते हैं, क्योंकि यू नो कि शुगर ने ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाना है और ये बॉन्ड बनाने के लिए उसको इंटरैक्ट करना है किसी पोलर सरफेस के साथ। तो जो लिपिड लेयर है इसके ऊपर जो पोलर हेड है उसके साथ शुगर मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्ग चेन्स है वो इंटरैक्ट करती हैं और रिजल्ट के अंदर दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल। इनको हम लिपोपोलिसेचराइड्स भी कहते हैं। ये जो लिपोपोलिसेचराइड्स हैं ये सेल सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, और जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना हमारे जो ब्लड ग्रुप की टाइप्स हैं, ये ब्लड ग्रुप की टाइप्स के अंदर भी यही होता है कि जो रेड ब्लड हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर इसी तरह के शुगर मॉलिक्यूल लिपिड के पोलर एंड के साथ कंबाइंड होते हैं और हमारी ब्लड टाइप की डिटर्मिनेशन के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। ओके, देन मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। बैक्टीरिया के अंदर वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल लिपोपोलिसेचराइड्स की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। मैंने आप लोगों को जब बैक्टीरिया की टाइप्स करवाई थी तो मैंने उसके अंदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनके बारे में कुछ बताया था। और ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या था, जो स्टेन हो जाते थे और कुछ थे जो कि स्टेन नहीं होते थे। नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इकोलाई की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, और ये या इसके अंदर साल्मोनेला भी एक एग्जांपल है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर लिपिड, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड और शुगर मॉलिक्यूल्स का एक खास कॉम्बिनेशन होता है जो कि जर्नल स्कीम यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक है, और साथ में इसका बॉलोस्टिक मॉडल दिया गया है। इसके अंदर देखिए वी हैव लिपिड ए पार्ट, देन वी हैव कोर पार्ट, और उसके बाद ओ स्पेसिफिक हमारे पास चेन होती है। जो लिपिड ए पार्ट है यहाँ पर आप देखिए कि वी हैव हाउ मेनी लिपिड की कितनी चेन्स है, हमारे पास 6 लिपिड की चेन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये लिपिड का जो ए पार्ट होता है ज्यादातर ये बहुत से जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर सेम होता है, ठीक है। मतलब ये कि एक ही बैक्टीरिया की आगे जो सब स्पीशीज हैं उनके अंदर ये वहाँ पर सेम होगा। उसके बाद जो कोर प्रोटीन वाला पार्ट है इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है, और ये जो कोर ओलिगोसेचराइड्स हैं इनके अंदर मुख्तलिफ शुगर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से शुगर मॉलिक्यूल हैं हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन डिफरेंट सीरोटाइप। सीरोटाइप का मतलब ये होता है कि कोई बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं, हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबॉडीज बनती हैं, तो कौन सी टाइप की एंटीबॉडी या इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी इसके अगेंस्ट पैदा होगी वो डिपेंड करती है इसके अंदर जो कोर रीजन है उसके अंदर मौजूद शुगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, राइट। और यहाँ पर यू सी के ये जो जितने भी हमारे पास फॉर एग्जांपल जो इकोलाई है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनके ऊपर उनके अंदर क्या होता है कि ये जो चेन है हमारे पास, ये जो आपको लिपिड ए का मॉलिक्यूल दिखाया जा रहा है, साथ में कोर दिखाई जा रही है और उसके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ शुगर मॉलिक्यूल दिखाए जा रहे हैं, दैट कैन बी आल्सो सल्फेटेड, या फिर इनके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल भी अटैच। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पूरी जो सरफेस होती है वो
से कवर्ड होती है। इसी वजह से दीज बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द डिजीजेस एज कम्पेयर टू मतलब मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स एज कम्पेयर टू, क्योंकि उनका सिस्टम जो सा है ना, मतलब हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उनकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी बॉन्डिंग को तोड़ेगा तो अंदर जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा ना। तो दैट्स वाई कि ये जो मॉलिक्यूल है दे आर लाइक वी कैन से कि दे आर मोर टॉलरेंट टू मेडिसिन। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो क्या करती हैं कि वो इन स्कोर प्रोटीन और ये जो हमारे पास लाइगेंड जो हमारे पास इसके अंदर जो लिपिड ए पोर्शन है इनको ब्रेक करते हैं। जब ये सरफेस खत्म हो जाती है, इनवेलप खत्म हो जाता है, तो उसके रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू डिस्ट्रॉय दैट बैक्टीरिया। उसके अगेंस्ट भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्टिविटी शो करता है। ओके, देन यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताई है यहाँ पर एक शुगर कोड की। ओके, शुगर कोड को समझने के लिए आप लोगों ने बेटे जेनेटिक कोड पढ़ा होगा, राइट। जेनेटिक कोड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक कोड बनाता है। 4 हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं और उनके साथ उनके जो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होते हैं वो हमारे पास 64 डिफरेंट कोड्स बनाते हैं। और इन 64 डिफरेंट कोड्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका रीडिंग फ्रेम कौन सा है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कितने उसके अंदर इंटरनॉनिक रीजन है या कितने उनके अंदर एक्सोनिक रीजन मौजूद हैं, राइट। इसी तरह आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स के बारे में सुना होगा। मैंने आपको बताया कि 20 से 21 अमाइनो एसिड, जो कि आपने 21 अमाइनो एसिड आपने पढ़ने हैं, इसके अलावा नेचर में और भी पाए जाते हैं, 20 हैं जिनके साथ हमारा कंसर्न है। उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से कितनी डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो हम कहते हैं कि जी हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डीएनए है और दूसरा प्रोटीन है, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और उनके अंदर एक कोड मौजूद है, एक टेम्पलेट के मुताबिक वो बनती हैं और एक खास इंफॉर्मेशन है जो कि वो लेके जाती हैं। अगर हम शुगर मॉलिक्यूल को देखें तो शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी वेरिएशन मौजूद है। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेचराइड्स, देन वी हैव डिफरेंट आइसोमेरिक टाइप्स ऑफ द मोनोसेचराइड। हमने आइसोमेरिक आइसोमर्स होते हैं, एनांशोमर्स होते हैं, एपिमर्स होते हैं, एनोमर्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डी, एल। इसके अलावा इनकी डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्रोटियोग्लाइकन के अंदर पढ़ा था, उनके अंदर एक खास हमारे पास ट्राइपेप्टाइड का कॉम्बिनेशन था दैट वाज परफॉर्मिंग ए सर्टेन एक्टिविटी। अगर हम नंबर ऑफ आइसोमेरिक टाइप्स देखें ग्लूकोज में, ये शुगर मॉलिक्यूल्स की, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की, मोनोसेचराइड्स की, तो वी हैव मच मोर। हमारे पास ये अमाइनो एसिड्स और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके मुकाबले में द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट द शुगर मॉलिक्यूल्स कैन प्रोड्यूस इज ह्यूज, इज अ लॉट, ठीक है। ऑल्दो ये जो हमारे पास शुगर के बारे में, जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट लाइक that elaborated, लेकिन still the carbohydrate molecules are much more diverse as compared to the amino acids and the nucleotide molecules. So we can say कि sugar molecules depending upon इनके अंदर कौन सी isomeric form मौजूद है, इनके अंदर monomer है, dimer है, all linked है, n linked है, branched है या unbranched है, sugar molecules are more diverse. They are able to perform diverse activity जैसे कि protein folding, cellular interaction. So we can say कि हमारे पास जो carbohydrate molecules हैं, they also have a certain code which is more diverse, which is more versatile as compared to the code which is as compared to the genetic code which is carried by the help of nucleotide या फिर protein molecule. Okay. So this was about sugar molecule. Okay, ये जो lectins हैं और जो हमारे पास lectins, मैं चाह रही थी कि lectins के बारे में आप लोग थोड़ी सी सर्च करें, ठीक है। It's going to be an assignment, लेकिन ये assignment में आप लोगों को आप लोग ये slide देखोगे, इसको सुनोगे और इसको सुनने के बाद आप लोग क्या करोगे कि what you're going to do कि आप लोगों ने you're going to describe what are lectins, right? और आपने इसके अंदर बताना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि लेक्टिन्स हमारे पास स्पेशल टाइप है प्रोटीन्स की जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करती हैं, सेल्स की डिग्रेडेशन के अंदर हेल्पफुल होती हैं। एक खास किस्म के सेल्स, मतलब जो सेल्स होते हैं वो लेक्टिन्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस की मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, विच इज़ मोर सिमिलर टू दी ये जो कोरोना वायरस है इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये आजकल का हॉट टॉपिक है। तो मैं चाह रही थी कि आप सर्च करें कि हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके ऊपर जो लेक्टिन्स हैं वो किस तरह हेल्पफुल होती हैं हमारे किसी भी सेल के अंदर एंट्री के लिए। ओके, अब यहाँ पर लेक्टिन्स की आगे हमारे पास डिफरेंट सब टाइप्स भी हैं।
आप लोगों ने करना क्या है, what you have to do कि आप लोगों ने बताना है जी what are lectins, or you are going to explain lectin with the help of the infection cycle of a influenza virus. Okay, do you have any question? जी बेटे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मलिहा। मैम मैंने ये पूछना था कि हम अगर ये बायोकेमिस्ट्री की तैयारी जो है वो कहाँ से करें? बेटे मैंने आप लोगों को बुक्स बता दी हैं, आप लिपिन कार्ड से इलस्ट्रेटेड रिव्यूज को देख सकते हैं। मैंने स्लाइड्स के अंदर जो नरेशंस दी हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा स्ट्रायर और लेलेंजर की बुक है वो भी आप देख सकते हैं, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको स्लाइड के अंदर कराई हैं बेटे आप सिर्फ वही कर लें, दैट वुड बी इनफ फॉर योर एग्जाम। मैं स्लाइड से बाहर कोई चीज़ नहीं दूंगी। मैम जी बोलिए। मैम अब सेशंस डिले हो गए हैं तो अभी भी ऑन कैंपस ही होंगे या फिर ऑनलाइन? बेटे आई हैव नो आइडिया, हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती है मैं आपको बेटे आपके साथ हमेशा शेयर कर लेती हूँ। अभी तक मुझे यही अपडेट है कि 29 तक डिले हो गए हैं, उसके बाद ऑन कैंपस होंगे। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आगे क्या सिचुएशन होगी और उसके मुताबिक क्या होगा। आई हैव नो आइडिया। मैम ये लेक्टिन का दोबारा एक दफा बता दें कि हमने क्या करना है? जी बेटे लेक्टिन्स के बारे में ये स्लाइड आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपका वीडियो लेक्चर है वहां पर मौजूद है। ठीक है, ये लेक्टिन हमारे पास प्रोटीन की एक टाइप है। ठीक है, इसकी आगे सब टाइप्स भी हैं जिसके अंदर सिलेक्टिन भी इसकी एक यू कैन से कि इसकी सब टाइप है। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करती है कि ये प्रोटीन आइडेंटिफाई करती है शुगर रेजिड्यूज को जो कि पाए जाते हैं किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, अब आपने क्या करना है कि आपने इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, आपने फाइंड आउट ये करना है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके ऊपर मौजूद जो लेक्टिन का क्या रोल है इन्फ्लुएंजा वायरस की इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर खास प्रोटीन जो है वो लेक्टिन पाई जाती है, और ये प्रोटीन जो है ये वायरल एंट्री जो उनसी है ना और इन्फेक्शन के अंदर इसका रोल है। आपने सिर्फ ये बताना है कि हाउ लेक्टिन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, आई मीन हाउ डज दिस लेक्टिन in influenza virus is responsible for viral entry and infection. Okay.